हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज जो आपने बीपीएससी टीचर 2023 का एग्जाम दिया है, फर्स्ट शिफ्ट सेट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सेट डी है, तो आप सभी लोग मैच कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर एक्यूरेट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? 2 का सी आंसर यहाँ पर सही है, गुजरात में। नेक्स्ट है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? थर्ड का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, एच.एस. पोलक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर का डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। नेक्स्ट है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 6 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 7th का ए आंसर यहाँ पर सही है, न्यूयॉर्क। ए आंसर यहाँ पर सही है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? 8th का बी आंसर यहाँ पर सही है, यूएसए। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, किसको दिया गया है? 9th का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? 11th का आंसर यहाँ पर आपका ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 11th का ई आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है। 12 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। नेक्स्ट है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? 13 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पद्मश्री बिमल पटेल है। नेक्स्ट है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 14 का आंसर यहाँ पर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा कहां पर दिया गया है? बी आंसर यहाँ पर सही है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, मोरक्को के थे। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 17 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? 18 का बी आंसर यहाँ पर सही है, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? 19 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, शुक्र को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? 20 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, वेनेजुएला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? यहाँ पर सही क्रम आपको बताना था, क्या है? 21 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? 22 का ए आंसर यहाँ पर सही है, लदांग मलेशिया। नेक्स्ट है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दोपहर के 2 बजेंगे।
नेक्स्ट है महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? 24 का ए आंसर यहाँ पर सही है, सिलिका और मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द की व्याख्या कौन करता है? सी आंसर यहाँ पर सही है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही क्रम क्या है? डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त में एक से अधिक है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? 27 का ए आंसर यहाँ पर सही है, कदम्ब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद के मौसम की खेती यहाँ पर बताना क्या है? 28 का डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में सही कथन बताना है। 29 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। नेक्स्ट है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? 30 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी, उराव। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 31 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इंडियन इंस्पेक्टेटर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पर नहीं होगा और बाकी यहाँ पे ये तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? 32 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? 33 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? 34 का बी आंसर यहाँ पर सही है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? 35 का सी आंसर यहाँ पर सही है, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? 36 का सी आंसर यहाँ पर सही है, पूना में। नेक्स्ट है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? 37 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 38 है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? 38 का सी आंसर यहाँ पर सही है, ह्यूज रोज ने। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? 39 का ए आंसर यहाँ पर सही है, जगजीवन राम थे। नेक्स्ट है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? 40 का ए आंसर यहाँ पर सही है, नवंबर। नेक्स्ट है मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? 41 का सी आंसर यहाँ पर सही है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? 42 का सी आंसर यहाँ पर सही है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 43 का ए आंसर यहाँ पर सही है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? 44 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह, गुजरात। नेक्स्ट है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 45 का ए आंसर यहाँ पर सही है, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व का अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित कब हुई है? 46 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 1993 में। नेक्स्ट है
एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान है? कितने प्रतिशत का अंशदान है? 47 का ई आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन में आपको सूची का मिलान करना था, यहाँ पर आपका आंसर सी सही होगा, तो आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? 49 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? 50 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, धर्मपाल ने। नेक्स्ट है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? किसे आश्वासित करता है? 51 का डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? 52 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रंजन गोगोई ने कहा था, रंजन गोगोई। 52 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको सूची मिलान करना है 53 में। 53 का बी आंसर यहाँ पर सही है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? 54 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? 55 का सी आंसर यहाँ पर सही है, दीनदयाल उपाध्याय ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? खेतिहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? 56 का डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? 57 का सी आंसर यहाँ पर सही है, जैविक आवर्धन। नेक्स्ट है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 58 का डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है थे निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? 59 का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, नाइट्रेट। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है? ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशी। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का घटक संघटक है? पारितंत्र का संघटक क्या है? 61 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? 62 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? 63 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पादप, हिरण और शेर। नेक्स्ट है पर्यावरण में प्लास्टिक गैस की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? 64 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है? 65 का डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? 66 का ए आंसर यहाँ पर सही है, आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 67 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 2%। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है? 68 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं? 69 का सी आंसर यहाँ पर सही है, स्वपोषी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? 70 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, फास्फोरस चक्र नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? 71 का डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? 72 का आंसर यहाँ पर बी सही है, पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट है 73, ये मैथ का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की, तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, बड़ी संख्या लगभग है। तो यहाँ पर आपका आंसर 73 का बी सही हो जाएगा। आपने टिक किया होगा 3300/13, आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है परिमित अनुक्रम 486, 144 में अगली संख्या है। 74 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 96। नेक्स्ट है यहाँ पर भी श्रेणी दी है 240, 120, 180, 360, 900। यहाँ पर आपका आंसर 75 का सी सही हो जाएगा, 120। नेक्स्ट है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 76 का आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा, KNHYNTS, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? 77 का यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, 20 रास्ते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। 78 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोड शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। 79 का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। इससे आप लोग मैच कर लीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। 80 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 40 पाई। नेक्स्ट है समूह में भिन्न कौन सा है? पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। 81 का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? कागज, पेंसिल। यहाँ पर आपका पुस्तक अलग हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, पुस्तक। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में 82 का आंसर यहाँ पर बताना है क्या है? A1 है, D2 है, P4 है। तो निम्नलिखित में से 3 क्या होगा? 3 यहाँ पर आई हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो A बराबर यहाँ पर 1 लगाया है और D बराबर यहाँ पर क्या लगाया है? 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 किस स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर आएगा। तो आपको इसका स्क्वायर करके निकालना है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन है। दो संख्याएं अनुपात में दी हैं, यदि उनका मात्रा 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? आंसर यहाँ पर सी सही है, 341। नेक्स्ट है एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ है। स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 10% की हानि है। P अनुपात Q बताना है, यहाँ पर क्या होगा? 84 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 55:48। नेक्स्ट है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? 85 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 14,400। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम में क्या होगा? 86 का सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 87 नंबर, यहाँ पर बताना है चित्र में कितने वर्ग हैं? 87 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 30 वर्ग है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? यहाँ पर बताना है कि कितने दिन बाद। 88 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 22 दिन बाद। नेक्स्ट है एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत बताना है, क्या होगा? 16 सही 2/3। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या क्या है? 90 का आंसर यहाँ पर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है a + b + c = 0 है, तो यहाँ पर आपको इसका मान बताना है। 91 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 है। नेक्स्ट है 4 की पावर x + 1 + 4 की पावर 1 - x = 10 है। तो इसको हल करना है, यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो आप लोगों ने इसे हल किया होगा, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये डिक्टो क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराया है, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट है x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g ब्रैकेट में x से विभाजित करने पर शेषफल, भागफल और शेष क्रमशः, भागफल ये है और शेष ये है,
तो जी एक्स बराबर क्या होगा 93 का बी आंसर यहाँ पर सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा। नेक्स्ट है एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या कहा है कि अर्ध व्यास के गोले पर चढ़ा हुआ है, इस प्रकार से है। खिलौने की कुल ऊंचाई यहाँ पर आपको टोटल ऊंचाई दी गई है 14.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का आयतन यहाँ पर पूरे का आयतन यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा 94 का आंसर यहाँ पर ई सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य थे? रम्मी में 320 है, ठीक है, रम्मी में 320 है, तंबोला में 350 है और यहाँ पर दोनों में भाग ले रहे हैं वो कितने हैं 220 है। तो यहाँ पर टोटल आपका क्या हो जाएगा 450। देखिए यहाँ पर कितना है 3 3 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 ये हो जाएगा और 6 इससे घटा दीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा 4 2, यहाँ पे 450 बचेगा। नेक्स्ट है 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक ही वर्तमान आयु क्या होगी? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा 4 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 है के किस मान के लिए समीकरण निकाय डैश और डैश का एक अनूठा हल है। तो यहाँ पर बताना है अनूठा हल यहाँ पर क्या होगा 97 का डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक त्रिज्य खंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या है? 98 का यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा 60 डिग्री है। 15,625 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है? यहाँ पे 99 का आंसर बी सही हो जाएगा 1951 है। नेक्स्ट है समीकरण आपको दी गई है मूलों का गुणनफल 3 है, तो यहाँ पर के का मान बताना है क्या होगा, सी आंसर यहाँ पर सही है 1 होगा। नेक्स्ट है 101, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा log बेस रूट 2 है और यहाँ पर 32 का मान बताना है क्या होगा, बी आंसर यहाँ पर सही है 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज कर्ण रूट 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में है। 2 का आंसर यहाँ पर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है 1 + 27 बटे में 169 है, इसका गुणा करना है तो 169 + 27 हो जाएगा बटे में 169। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 7 16 के 6 4 2 6 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 1 बटे में कितना हो जाएगा 169 196। यहाँ पर रूट निकालना है 14 हो जाएगा 14 बटे 13 और ये जो 1 है माइनस हो जाएगा और ये वाला 13 यहाँ पर आ जाएगा तो 14 - 13 बटे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा 1 और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 1, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? 104 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा 9.1 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? 5th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का। नेक्स्ट है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग होती है, सभी को पता है कि 25 सेंटीमीटर होती है, 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? 7th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है माता पिता से संतति में लक्षणों की पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा अनुवांशिकता। नेक्स्ट है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? 9th का बी आंसर यहाँ पर सही है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है लोहे के बुरादे में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? 10th का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन। नेक्स्ट है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है या चढ़ी होती है? 12 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? 13 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होती है? वनोरोपण है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कॉलीफॉर्म क्या होता है? यहाँ पर बताना है। 15 का आंसर सी सही हो जाएगा। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता, पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 16 का सी आंसर यहाँ पर सही है, पोटेंशियोमीटर का। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? 17 का आंसर यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? बी आंसर यहाँ पर सही है, खड़े होने की स्थिति में। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। 19 का बी आंसर यहाँ पर सही है, बैंगनी है। सबसे कम किसमें होता है? लाल रंग में। नेक्स्ट, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगी? उठेगी। तेल की सतह क्या हो जाएगी? ऊपर उठाएगी। आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।